बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। सद्गुरु नानक देव की जय। जगतगुरु श्री चंद्र भगवान की जय। बाबा प्रीतम दास साहिब की जय। बाबा सिरू राम साहिब की जय। सबनी संत महात्माओं की जय। अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय। प्रथमे गुरु वंदना करा, फिर मनावा गणी। तृतीय सुमिरामा शारदा। मेरे कंठ करो प्रवेश, मेरे कांटो सभी कले। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्ताम्रता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभुतिभे देवै सदा वंदिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। बंशी विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बराधरुर्बिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रा
कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बंदो गुरुपद गंज कृपा सिंध नर रूप हर, महामोहतम कुंज जास वचन रवि करन कर। मूकं करोति वाचालं पिङ्गलङ्घ्यते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीपरमानन्दमाधवम्। भक्त भक्ति भगवन्त गुरु, चतुर्नाम बपु एक। तिनके पद बंदन किए, नासत विघ्न अनेक। मंगल आदि विचार रह, वस्तु न और अनूप। हरिजन को जस गावते, हरिजन मंगल रूप। संतन निर्णय कियो, मथ श्रुति पुराण इतिहास। भजबे को दोई सुधर, के हरिदास। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई, संतन को जस गाय। भवसागर के तरन को, नाहिन और उपाय। चार जुगन में भक्ति जे, तिनकी पद की धो। सर्वस्व सिर धर राखियो, मेरी जीवन डो। बार बार वंदन करो, श्री नाभा आभाए। काढ़ो गाभा वेद को, श्री भक्त माल रस बै। श्री प्रिया दास के पद कमल, पुन बंदो बारंबार। कीन भक्त रस बोधनी, टीका अति सुख सार। हरि जियो आन बिराजियो, कथा रसिक हरिदास। हरि जियो आन बिराजियो, कथा रसिक हरिदास। तुम श्रोता भक्त माल के, तुम पद रज हम दास। तुम श्रोता भक्त माल के, तुम पद रज हम दास। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की,
श्री भक्तमाल भगवान की, भक्त और भगवान की। जय जय मीन वाराह कमठ, नर हरि बलि बाहवन। परशुराम रघुवीर कृष्ण, कीरत जग पावन। परशुराम रघुवीर कृष्ण, कीरत बुद्ध कल की अरु व्यास प्रतु, हरिहंस मनवंतर। बुद्ध कल की अरु व्यास प्रतु, हरिहंस मनवंतर। यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव, बरदैन धनवंतर। है ग्रीव ध्रुव, बरदैन धनवंतर। बद्रिपति दत्त कपिल देव, सनकादिक करुणा करो। बद्रिपति दत्त कपिल देव, सनकादिक करुणा करो। 24 रूप लीला रुचिर, श्री अग्रदास पुरपद धरो। 24 रूप लीला रुचिर, श्री अग्रदास पुरपद धरो। जय जय मीन वाराह कमठ, नर हरि बलि बावन। जय 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 मीन बाराह कमठ, नर हरि बलि बावन। जय जय मीन परशुराम रघुवीर कृष्ण, कीरत जग पावन। परशुराम रघुवीर कृष्ण, कीरत जग पावन। बुद्ध कल की अरु व्यास प्रथु, हरिहंस मनवंतर। बुद्ध कल की यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव, वरदैन धनवंतर। बद्रिपति दत्त कपिल देव, सनकादिक करुणा करो। 24 रूप लीला रुचिर, श्री अग्रदास पुरपद धरो। जय जय मीन बाराह कमठ, नर हरि बलि बावन। जय जय मीन बाराह कमठ, नर हरि बलि बावन। जय जय मीन बाराह कमठ, नर हरि बलि बावन।
बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री रामचंद्र भगवान की, भक्त और भगवान की जय। श्री भक्तमाल ग्रंथ का हम सब आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। कल तक 12 दिन हो गए, आज 13वां दिन है। भक्तमाल यानी भक्तों की माला, जो श्री नाभादास जी ने अपने गुरु आज्ञा श्री अग्रदास जी की आज्ञा से भक्तों की माला बनाई। और आज पावन पवित्र दिन है श्री गुरु पूर्णिमा का। व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा का या व्यास पूर्णिमा का भाव यही है कि जिस प्रकार व्यास जी ने वेदों से, पुराणों से, शास्त्र, 4 वेदों से बहुत सारे ग्रंथों का, आज तक जितने भी ग्रंथ बने हैं, जितने भी शास्त्र बने हैं, आधार उन 4 वेदों का है। आज हम कहें किसी भी संप्रदाय को कोई अपना मत कहे कि नहीं यह संप्रदाय तो हमारा है, यह मत तो हमारा है, पर भाव यहीं पे है कि जितने भी शास्त्र, वेद, ग्रंथ इत्यादि जिनको पढ़कर हम धर्म को जान रहे हैं, वह 4 वेद से ही निकले हैं। उन 4 वेदों को श्री व्यास जी ने बढ़ाया। उन्हीं व्यास जी का आज प्राकट्योत्सव कह दो, जन्मोत्सव कह दो, जिसे हम आज गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। और भक्तमाल में हम निरंतर रोज जिस भी भक्त की कथा श्रवण कर रहे हैं, न ऐसा कोई भक्त जन्मा है न कभी जन्मेगा जिसने बिना गुरु की कृपा से परमात्मा को पाया हो। भक्त भक्ति में परिपूर्ण कितना भी हो जाए, भक्त कितना भी अपनी भक्ति में लीन हो जाए, पर जब तक उस भक्त के ऊपर भी गुरु की कृपा नहीं होती, वह भक्त भी भगवान की शरण नहीं पा सकता। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। साधारण रूप में समझें,
यहां पर खूब सारे लाइट पंखे चल रहे हैं। यह लाइट पंखे काय से चल रहे हैं जी? बिजली से कहो, पावर से कहो, इलेक्ट्रिसिटी से कहो। अच्छा, ये इलेक्ट्रिसिटी यहां तक कैसे पहुंच रही है? लाइट कैसे पहुंच रही है? बाहर से जो तारे आ रही हैं। अब बिजली वहां भी बह रही है और हमारे घर में अंदर ही अंदर तारे लगी हुई है, वहां भी बह रही है। हम कोई घर में आए, कोई कहे कि भाई मैं तुम्हारे घर मेहमान बनकर रहूंगा, पर मैं तुम्हारे घर की बिजली नहीं लूंगा, मैं तो डायरेक्ट खंबे से ही। कोई कहे कि मैं खंबे से वायर जा रही है, मैं उस पे चार्जर लगा दूं, तो न चार्जर बचेगा, न उसका मोबाइल बचेगा, न लगाने वाला बचेगा। क्योंकि उस तार में जो बिजली बह रही है, वह सहन करने की ताकत हम मनुष्यों में नहीं है। इसलिए सरकार के द्वारा मीटर लगाए जाते हैं कि वो तार की जो बिजली है वो मीटर में जाएगी। फिर मीटर तय करता है कि पंखे को, पंखा 50 वॉट का है, लाइट 20 वॉट की है, 0 वॉट का बल्ब लगा हुआ है, 10 वॉट का बल्ब लगा हुआ है, 100 वॉट का बल्ब लगा हुआ है। उन सबको अलग अलग वॉट में करके वह तय करता है मीटर। अगर जो सबको एक जैसी बिजली मिलने लग जाए, जो 0 वॉट का बल्ब है उसको अगर जो 100 वॉट मिल जाएगा तो वो वहीं फूट जाएगा, और 100 वॉट वाले को 5-10 वॉट मिले तो भी वो किसी काम का नहीं रहेगा, जलेगा ही नहीं। तो गुरु का काम यही है कि परमात्मा की कृपा, परमात्मा की ताकत, परमात्मा की रहमत असंख्य है। अगर जो कोई जीव कहे कि मैं सीधे जाकर भगवान की कृपा प्राप्त कर लूंगा, मुझे गुरु की जरूरत ही नहीं है, तो भगवान दयालु हैं, कृपा कर देंगे, पर वो कृपा पाकर हम बौरा जाएंगे। हम उस कृपा को सहन नहीं कर पाएंगे, हम उस कृपा को पचा नहीं पाएंगे। उस कृपा का भी हमें सूक्ष्म अभिमान हो जाएगा। जिस प्रकार दुनिया में कोई व्यक्ति लखपति हो जाता है, कोई करोड़पति हो जाता है, तो वो धन अगर जो उसकी मेहनत से अर्जित नहीं किया हुआ है, तो उस धन को वह पचा नहीं पाता है। या तो उस धन का उसे अभिमान हो जाएगा, या तो उस धन को वो संभाल नहीं पाएगा, गलत जगह पर उस धन को खर्चेगा। पर जिस व्यक्ति ने मेहनत करके कमाया है, जिस व्यक्ति ने धन को एक एक रुपया करके कमाया है, वह उसे खर्च करने में भी 100 बार सोचेगा। वह एक एक पाई को खर्चने से पहले 100 बार सोचेगा कि यह धन मैंने मेहनत से कमाया है, इसे मैं सावधानी से खर्च करूं।
तो वैसे ही अगर जब बिना गुरु की कृपा से हम भक्ति कर कर भगवान को पा लेते हैं, भगवान कृपालु हैं, किसी को छोड़ते नहीं है, मिल जाते हैं सहज में। सभी को प्रेम होना चाहिए। पर ठाकुर जी भी चाहते हैं, भगवान भी चाहते हैं कि बिना गुरु के आप मेरे पास मत आओ। बहुत से इतिहास ऐसे हुए जिसमें हमने सुना कि किस प्रकार भगवान ने खुद आदेश किया कि गुरु बनाओ जाकर। नामदेव जी ने 52 बार भगवान का दर्शन किया, पर नामदेव जी को भी भगवान ने कहा कि गुरु करो। कबीरदास जी सिद्ध संत थे, पर आकाशवाणी के माध्यम से भगवान ने कहा कि जब तक गुरु नहीं करोगे तुम्हारी बात नहीं बनेगी। तो ऐसे अनेकों भक्तों के इतिहास हैं जो हमें नित्य सिखाते हैं कि किस प्रकार गुरु की कृपा से सहज ही हमें परमात्मा मिल जाते हैं। कल की कथा में हमने सुना संत त्रिलोचन दास जी वह भी कैसे गुरु आज्ञा से संतों की सेवा करने लगे, किस प्रकार भगवान उनके घर आकर स्वयं सेवक बनकर उनके घर का सब काम करने लगे। उनके वहां पर भोजन बनाने लगे, झाड़ू करने लगे, पोंछा करने लगे, बर्तन करने लगे। जो एक सेवक का काम होता है वह ठाकुर जी स्वयं करने लगे। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। सिर्फ एक संत आज्ञा जब श्री त्रिलोचन जी ने मानी, भगवान उनके द्वार पर खुद आकर पहुंचे। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। एक जयपुर की घटना श्री भक्तमाल में आती है। जयपुर के एक भक्त थे श्री घाटम दास। पूर्व में वह चोरी का काम करते थे और यूं कहा जाए कि उनका खानदानी पेशा था। सालों बीत गए, उनको ये पेशे में रोज जंगल की ओर जाते और जो जो राहगीर उस जंगल की ओर से निकलते, उन राहगीरों को किसी भी प्रकार से रोककर लूटना, उनका धन छीन लेना। अगर जो धन आसानी से मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो उन्हें जान से मार देना। अब सालों से ही वो
यह नियम अपना रहे थे। एक दिन भगवान की कृपा से उस जंगल से श्री नारद जी संत भेष बनाकर भगवान का नाम स्मरण करते हुए वन से निकल रहे थे। भगवान का नाम गाते गाते जब उस जंगल में पहुंचे, श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी भगवान का नाम गाते गाते अपने असली स्वरूप में नहीं, संत स्वरूप में वहां से जंगल से जा रहे थे। और देखो नारद जी जो भी विचार करते हैं, जो उन्हें भगवत आज्ञा हो जाए, जो उनके मन में भाव आ जाए कि आज मुझे इस जगह से जाना है, तो वहां पर घाटम दास आस लगाकर बैठे थे कि कोई सेठ आए तो मैं उसे लूटूं। देखा दूर से कोई भगवान का भजन करते हुए आ रहे, विचार किया लगता है आज कोई भगवान का भक्त आ रहा है, ठीक है। घाटम दास जी छुप कर खड़े हो गए, सामने से नारद जी भगवान का भजन गाते गाते आकर पहुंचे। यहां जैसे ही पास पहुंचे, घाटम दास जी ने श्री नारद जी को पकड़ लिया। अब देखो एक घटना यह सतयुग में भी हुई, जब वाल्मीकि जी भी डाकू का वेश बनाकर खड़े थे, तब भी श्री नारद जी वहां पहुंचे थे। और यह कलयुग की घटना है। नारद जी संत भेष में थे, घाटम जी ने जाकर रोका। नारद जी ने पूछा तुम कौन हो? बोले मैं चोर हूं, लुटेरा हूं और तुम्हें लूटने के लिए यहां बैठा हूं। नारद जी ने कहा मेरे पास तो कुछ है ही नहीं देने के लिए, कुछ होता मेरे पास तो मैं भजन क्यों करता। क्योंकि होता है ना, जब कल कथा में हमने सुना था, जहां माया होती है वहां मायापति नहीं होते हैं, जहां मायापति की कृपा होती है वहां माया दूर होती है। तो नारद जी ने तो अपने हिसाब से उन्हें खूब जवाब दिए, पर घाटम दास ने कहा नहीं, मैंने आज तक किसी को नहीं छोड़ा है, जो जिसको भी रोका है उससे कुछ न कुछ तो लूटा है। तो कहा भाई हम संत हैं, ज्यादा से ज्यादा दो चार हम वचन दे सकते हैं, भगवान का नाम दे सकते हैं। चलो श्री राम, चलो जय श्री कृष्ण।
चौ राधे श्याम। नारद जी ने कहा कि हम कुछ वचन दे सकते हैं। कहा ठीक है। घाटम दास जी ने कहा कि भाई मैं ये चोरी नहीं छोड़ सकता। तुम कहोगी कि भाई सत्संग सुनो, भगवान का नाम जपो, सेवा करो, तो ये हमने सीखा ही नहीं। हमारा कुल खानदान का काम ही चोरी करना, लूटना है। नारद जी ने विचार किया कि आज प्रभु प्रेरणा से मैं संत वेश बनाकर इस वन के लिए निकला तो था, पर मुझे पता नहीं था कि आज यह भक्त मुझे मिलने वाला है। मन में भाव आया कि जरूर भगवान ही चाहते होंगे कि मैं इस भक्त का कल्याण करूं, मैं इस मनुष्य का कल्याण करूं। भगवान ने ही मुझे यहां भेजा है। इस भाव से श्री नारद जी ने उपदेश किया कि ठीक है, तुम चोरी नहीं छोड़ सकते, लूटपाट नहीं छोड़ सकते, तो एक काम करो, सिर्फ मैं 4 आज्ञा करके जा रहा हूं, मेरी उन 4 आज्ञाओं का पालन करो। कहा बताइए। पहली आज्ञा हमेशा सच बोलना। बोला ठीक है। बोले दूसरी आज्ञा, संतों की सेवा करो। जहां भी तुम्हें संत दिख जाए, जहां भी तुम्हें कोई भक्त दिखे, उनकी सेवा करो। कहा ठीक है। जहां जिस मार्ग से जाओ, उस मार्ग में कोई मंदिर, शिवालय, कोई भी तीर्थ स्थान, कोई भी भगवतीय स्थान दिखे, तो रुककर कुछ मिनट वहां पर ठहरना, भगवान को नमस्कार करना। कहा ठीक है। चौथी आज्ञा, जो भी तुम्हें मिले, चाहे वो अब चोरी से मिले, लूटपाट से मिले, भगवान की कृपा से मिले, जो भी वस्तु तुम्हें मिले, उस वस्तु को भगवान को भोग लगाना, भगवान को निवेदित करना, फिर वो वस्तु ग्रहण करना। कहा ठीक है। अब संत वेश में आए नारद जी वह आज्ञा देकर निकल गए। उन्होंने गांठ बांध ली कि ये 4 आज्ञाएं मुझे पालन करनी है। पहली आज्ञा कौन सी थी भाई, सभी बताओ। दूसरी आज्ञा, संतों की सेवा करना। तीसरी, कोई भी मंदिर दिखे नमस्कार करना। और चौथी जी, नई आज्ञा बता रहे हो। कोई भी वस्तु मिले उसे निवेदित करना। देखो, आप रोज कथा के बाद में कहता हूं ना, सब समय से आओ। जो देर से आते हैं ना, उन सब के कारण ये होता है कि कोई एक जना भी आता है ना, वहां से पांव रखेगा, वहां से हर कोई देखेगा अब ये कैसे चलेगा, कैसे जाकर बैठेगा, कहां जाकर बैठेगा।
संतों को जाकर कितने रुपए रखेगा, भगवान को कितने फूल चढ़ाएगा। जब तक वो बैठ नहीं जाता, हर किसी का ध्यान उसी में रहता है। तो भाई आप सब समय से कोई नहीं आ पा रहे हो, भगवान से ज्यादा जरूरी आप सबके पास दूसरे काम हैं, तो एक आज्ञा हमारी सुनो कि जब समय से नहीं आओ तो आकर बैठ जाओ, आखिरी में भगवान को नमस्कार करो, बाद में माथा टेको। आकर ऐसी जगह पे बैठो कि किसी की नजर ना पड़े, किसी का सत्संग आपके कारण भंग ना हो। देर से आओ तो ये काम करो, पहली कोशिश तो करो समय से आओ, पर नहीं आपको सत्संग से जरूरी दूसरे काम हैं तो आओ तो चुपचाप आकर कोने में बैठ जाओ। उस टाइम हम माथा टेकना चालू करते हैं, यहाँ वचन सत्संग चल रहे हैं, एक जने के कारण 20 जनों का ध्यान भंग होता है। तो वो 4 आज्ञाएं संत ने घाटम दास जी को करी, घाटम दास जी ने मान ली। 2-4 दिन बाद उन्हें कुछ संत आते हुए दिखे। उन संतों को देखकर उन्हें बात याद आ गई कि मुझे 4 आज्ञाएं पालन करनी है। पहली तो यही, भाई चलो संत दिख गए, उनको लेकर अपने घर आ गए। 5 संत थे, घर पे बिठाया, अपनी पत्नी को अंदर जाकर कहा कि कुछ भोजन बनाओ, संत आए सेवा करनी। बोले भोजन कहाँ से बनाए, हम 2 जनों के खाने की व्यवस्था नहीं है, तुम 5 जनों को लेकर आ गए कि इनका भोजन बनाओ। बोले मेरे गुरुजी ने कहा है संत सेवा करनी है, तो ये तो भाई करना पड़ेगा। बोले कर्म घर में सीधा नहीं, सामान नहीं। कहा ठीक है, ऐसा करते हैं, पास में ही एक साहूकार है, उसके घर पर तो अन्न का भंडार बना रहता है। मेरा काम ही है चोरी करना, जाकर उसके वहां से अन्न चुरा लाता हूं। पत्नी ने कहा जैसे भी लाओ भाई, तुम्हारी मर्जी। घाटम दास जी गए, छुपते छुपाते पहुंचे वहां पर। कच्ची सड़क थी, घाटम दास जी गए, सामान चुरा कर वापस आए, अपनी पत्नी को अन्न दिया बनाने के लिए। पर जब यहां संत सेवा कर रहे थे, उनके चित्त में बात आई कि यहां संत तो भोजन कर रहे हैं, पर मैं जिस साहूकार के घर जाकर चोरी करके आया, मेरे पांव के निशान वहां पर बन गए हैं। साहूकार देखेगा मेरे यहां चोरी हुई है, फिर पांव के निशान देखेगा बाहर आकर सड़क पर, तो सीधे घर आ जाएगा। वैसे तो आ जाता, मुझे चिंता नहीं थी, पर अभी संत की सेवा चल रही है, अगर जो इस समय आ गया तो ये संतों की सेवा आधे में रह जाएगी, संतों का भोजन आधे में होगा। अभी सोच ही रहा था कि जोरदार वर्षा हो गई। बाहर देखा तो जो निशान थे वो पानी के कारण बिगड़ गए। मन में बहुत खुश हुआ कि अरे ये काम तो बहुत अच्छा, मैंने संत की आज्ञा मानी तो मेरी चोरी में भगवान भी मुझे साथ दे रहे हैं।
विश्वास दृढ़ हो गया कि भाई मैंने एक वचन माना और मन में ठानी चोरी करूं, तो इसमें भगवान ने मुझे साथ दिया है। तो अब से मैं जितनी भी चोरी करूंगा संत की आज्ञा मान के चारों आज्ञाएं मानूंगा। मन में विचार किया कि अब एक आज्ञा मैंने पूरी करी है, अब गुरु पूर्णिमा आनी है, गुरु की कृपा से मुझे वचन मिले और मैंने काम पूरा भी किया, तो भगवान ने सहायता करी। गुरु पूर्णिमा पर जाकर मैं अपने गुरु को कुछ ऐसा दूं जो मेरे गुरु मेरे को सालों तक याद करें कि किसी शिष्य ने मुझे कुछ दिया। सोचने लगा क्या दूं क्या दूं क्या दूं। याद आया कि भाई हमारे आमेर के जो राजा हैं उनके पास विश्व का सबसे अमूल्य घोड़ा है, श्याम रंग का है, उसका मूल्य जो है अरबों खरबों में है। मैं अपने गुरु को वही घोड़ा चोरी करके गुरु को दूंगा। अब घाटम दास सुबह सुबह तैयार होकर निकले, राजा के महल के पास, आमेर के किले के पास पहुंचे। बाहर सिपाहियों ने रोका, पूछा कहां जा रहे हो, कौन हो? कहा मैं घाटम हूं। बोले अंदर क्यों जा रहे हो? बोले चोरी करने जा रहा हूं। अब सिपाहियों ने जैसे ही सुना चोरी करने जा रहा हूं तो आपस में हंसने लगे। कहा कि चोर कोई खुद का नाम बताएगा और कहेगा मैं चोरी करने जा रहा हूं। हंसते हंसते कहा जाओ अंदर, कोई बात नहीं। अब दूसरा संत का उसने वचन माना, कौन सा? सच बोला। तो सोचने लगा वैसे जब मैं चोरी करने जाता हूं पीछे के दरवाजे से जाता हूं, छुप छुप के जाता हूं तो भी पकड़ा जाता हूं, तो द्वारपाल सिपाही मुझे डंडे मारते हैं। आज मैं सीधे आगे के दरवाजे से जा रहा हूं और सच बोला चोरी करने आऊं तो द्वारपाल स्वागत कर रहे हैं मेरा, कह रहे हैं हाँ हाँ जाओ आगे। अंदर पहुंचा, घुड़साल में जाकर ढूंढने लगा, वह कीमती घोड़ा जो राजा का था मिल गया। उस पर सवार होके बाहर निकलने लगा। सिपाहियों ने देखा यह तो राजा का घोड़ा, यह कैसे चला रहा है? पूछा भाई यह तो राजा का घोड़ा है। बोले मैं यही तो चोरी करने आया था यहां से। तो जैसे ही चिल्लाकर कहा तो द्वारपालों ने कहा नहीं भाई, ये कोई राजा का रिश्तेदार है, कोई खास व्यक्ति है जो इतनी निडरता से बता रहा है कि भाई मैं घोड़ा चोरी करके ले जा रहा हूं, ऐसी किसी की हिम्मत हो ही नहीं सकती। कहा जाओ। अब वह घोड़ा लेकर निकला, कुछ दूरी पर ही पहुंचा, भगवान का एक मंदिर दिखा। ध्यान आया कि संत ने एक और आज्ञा करी थी कि कहीं भी कोई मंदिर दिखे, कहीं भी कोई शिवालय दिखे, कहीं भी कोई देव स्थान दिखे, कहीं भी कोई तीर्थ दिखे, तो वहां कुछ घड़ी रुककर भगवान को प्रणाम करना। देवयोग से वहां आरती चल रही थी। घोड़ा बाहर पेड़ से बांधकर
वह मंदिर में बैठ गया जाकर आरती में। यहां राजा को कहीं जाना था, सिपाहियों से आज्ञा करी कि भाई मेरा घोड़ा निकालो। सिपाहियों ने कहा घोड़ा तो भाई चला गया। बोले कहाँ चला गया? बोले आपका ही कोई रिश्तेदार था, कोई खास आदमी था, आया लेकर गया। राजा ने कहा मेरा कौन सा रिश्तेदार? तो सिपाहियों ने बात बताई, कोई घाटम दास करके था, जिसने कहा मैं चोरी करने आया हूं, घोड़ा चोरी करके ले जा रहा हूं। राजा ने कहा कोई चोर कैसे कहेगा मैं चोरी करने आया हूं? भाई हाँ हुआ है ऐसा। बोले जाओ पकड़ो उसको। अब सिपाही ढूंढने लगे जगह जगह। अब यहां जिस मंदिर के बाहर उसने बांधा था, आरती खत्म हुई, भगवान के आगे खड़ा था, एकदम से संत की चौथी आज्ञा याद आई। कौन सी? भाई यही चीज क्यों भूल जा रहे हो बार बार? कि कोई भी चीज मिले भगवान को निवेदित करो, भोग लगाओ। याद आ गई कि भाई गुरु को देने तो जा रहा हूं, पर गुरु की आज्ञा थी पहले भगवान को भोग लगाओ। तो उसने नेत्र बंद किए, भगवान के आगे हाथ जोड़े, भगवान को नमस्कार किया और विनती करी कि मैं अपने गुरु जी के लिए इस विश्व का सबसे अच्छा घोड़ा लेकर आया हूं, पर मेरे गुरु की आज्ञा है कि पहले भगवान को भोग लगाओ। तो ये घोड़ा मैं आपको निवेदित करता हूं, आपको दे देता हूं, फिर आप प्रसाद के रूप में मेरे को वापस लौटाओ। आंख बंद करके भगवान को निवेदित करने लगा, प्रार्थना करने लगा। जैसे जैसे प्रार्थना कर रहा था, वह काले रंग का घोड़ा सफेद रंग का होता जाए। जैसे ही आंख खोली, प्रार्थना पूरी हुई, घोड़ा सफेद रंग का हो गया। अभी तक ये मंदिर में ही है और बाहर घोड़ा बंधा हुआ है, वह सफेद हो गया। यहां सिपाही ढूंढते ढूंढते आकर बाहर पहुंचे, पूछा कि भाई यहां कोई चोर आया कि नहीं। तो एक सिपाही की नजर पड़ी कि ये जो घोड़ा बंधा हुआ है लग तो राजा का ही रहा है, पर राजा का घोड़ा था काले रंग का और यह है सफेद रंग का। जाकर पास से देखा, मुआयना किया, बोले पक्के में है तो ये वही। इतने में घाटम दास जी मंदिर की सीढ़ियों से उतर कर आ रहे थे। सिपाहियों ने पकड़ लिया, बोले तुम तो वही घाटम दास हो? बोले हाँ। बोले राजा का घोड़ा तुम चोरी करके आए? बोले हाँ। बोले कहाँ है? बोले यही है। बोले ये कैसे हो सकता है, वो तो काले रंग का था। बोले हाँ था तो काले रंग का, पर जैसे ही मैंने ये घोड़ा भगवान को निवेदित किया, हो सकता है भगवान को काला रंग नहीं पसंद हो, सफेद पसंद हो, भगवान ने इसे सफेद कर दिया। मैं तो इसे जाकर गुरु को देने वाला हूं। अरे बोले घोड़ा राजा का है। सिपाहियों को बात समझ में नहीं आई। घाटम दास जी को और उस घोड़े को पकड़कर राज दरबार पहुंचे, सारी बात बताई। राजा ने कहा कि घोड़ा तो मेरा ही है और ना ही इस पे रंग लगा हुआ है। यह जो श्वेत रंग है, ऐसा लग रहा है कि जन्म से ही यह घोड़ा सफेद है। राजा ने कुछ निशानियां देखी कि इसके बाल, घोड़े के गर्दन के यहाँ पर जो बाल है वह हटाकर देखो, एक मस्सा है। बोले हाँ। अब राजा घाटम दास जी को हाथ जोड़कर विनती करने लगे कि ये कैसे हुआ। घाटम दास ने पूरी बात बताई, किस प्रकार मेरे गुरुदेव ने मुझे 4 आज्ञाएं करी, मैंने वो 4 आज्ञाएं मानी और वो 4 आज्ञाएं मानकर जब मैंने करा तो भगवान मुझे हर समय साथ देने लगे। राजा कहने लगे तू चोर है
और चोर होके भी भगवान में ऐसी निष्ठा, भगवान के प्रति इतना प्यार, इतना प्रेम, अपने गुरु वचनों के प्रति इतनी निष्ठा। एक चोर होकर भी तू मेरे से ऊपर हो गया। मैंने जीवन में आज तक कोई गुरु धारण नहीं किया है, मैं आज ही तुम्हें अपना गुरु बनाता हूं। आज से तुम मेरे राज के राजगुरु। घाटम दास जी ने विचार किया कि मैंने अपने गुरु की 4 आज्ञाएं मानी, और उन 4 आज्ञाओं से मुझे इतनी कृपा हुई, इतनी कृपा हुई कि मैं जयपुर के आमेर के राजा का राजगुरु बन गया। अगर जब मैं नित्य वचन सुनूं, नित्य गुरु की शरणागत हो जाऊं, उनकी सेवा नित्य करूं, तो मेरी गति कैसी होगी? मुझे तो साक्षात परमात्मा ही मिल जाएंगी। आज परमात्मा की कृपा मिल रही है, कल तो साक्षात भगवान मिल जाएंगे। घाटम दास जी ने वह पद को अस्वीकारा, मना कर दिया कि नहीं, मैं राजगुरु नहीं बनूंगा। और उन्होंने चोरी छोड़ दी, और तब से वह अपने गुरु की शरणागत हो गए, और खुद भी बहुत बड़े सिद्ध संत बने, जिनका चरित्र भी भक्तमाल में दर्ज है। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। तो गुरु की महिमा जितनी करो उतनी कम है। किस प्रकार से गुरु हमें कैसे कृपा करते हैं हम जान भी नहीं सकते। और भक्तमाल का एक फायदा यह भी है कि यह भक्तों के चरित्र से हमें यह सीख लेनी है। अब देखो, वो 4 आज्ञाएं जो उस चोर के लिए थी, उस चोर ने अपनाई, तो उस चोर का भी फायदा हुआ। तो आप और मैं तो उन चोर से थोड़े से तो अच्छे हैं। हमारा काम कुछ ऐसा नहीं है। तो वो 4 आज्ञाएं अगर हम भी अपने जीवन में पालें, पहली आज्ञा कौन सी? सच बोलो। दूसरी, संत मिल जाए, साधु मिल जाए तो उन्हें रोककर उनकी सेवा करो। तीसरी आज्ञा, कहीं मंदिर कोई देव स्थान मिले तो रुककर नमस्कार करो। ऐसा नहीं कि बस देख के आगे निकल जाए। बहुत बार हम ऐसे करते हैं ना, सिंधी में बोलते हैं ना, जी गाय थूणो हणंदी आ, असा भगवान के थूणो हणी वेंदा आहियूं। कीअं? गाड़ी चलाकर जाते हैं, कहीं मंदिर दिखता है, कैसे करते हैं? अब बताओ, गाय आपको थूणा मारे अच्छा लगेगा आपको? भाई हाँ या ना बोलो, अच्छा लगेगा? तो भाई हम भगवान को यूं करके थूणा मारते हैं, भगवान को अच्छा लगेगा? नहीं ना। भले आप आधा घंटा मत रुको, 1 घंटा मत रुको, 2 मिनट तो हैं आपके पास। गाड़ी रोको, उतरो, नमस्कार करो, फिर आप अपने काम पर जाओ। कहीं भी कोई देव स्थान दिखे, मंदिर दिखे, गुरुद्वारा दिखे, शिवालय दिखे, बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम।
एक महाराष्ट्र में वारकरी समाज के संत होते हैं। वह वारी करते हैं, जिसे हम अपनी भाषा में कहें प्रभात फेरी। कि वो सुबह सुबह नगर कीर्तन करने निकलते हैं। उस एरिया में आने वाले जितने भी देव स्थान होते हैं, मंदिर होते हैं, शिवालय होते हैं, कोई भी छोटा सा भी मंदिर होगा, तो वो कीर्तन करते हुए उनका फेरा लगाते हैं, पूरी कॉलोनी का, पूरे नगर का। कि वो मंदिर के आसपास भी हम घूम के जाते हैं ना, तो हमें तीर्थों पे जाने का फल मिलता है। इतना शास्त्रों में किसी मंदिर का महत्व बताया गया है। कहते हैं कि मंदिर की ध्वजा जितनी दूर से हमें दिखती है, उस जगह तक वह क्षेत्र पवित्र रहता है। बोले जय श्री कृष्ण। चौथी आज्ञा कौन सी थी? अब देखो, इसमें आप सब भूल नहीं रहे हो, कंफ्यूज हो रहे हो। कि कहेंगे कि भाई भोजन हम भोग लगा सकते हैं, पर किसी वस्तु का भोग कैसे लगाएं? आप बताओ, आप भोजन भोग लगाते हो, दो रोटी रखोगे, सब्जी रखोगे, चावल रखोगे, कुछ मीठा रखोगे, भगवान के आगे रखोगे, कुछ देर आंख बंद करोगे, भोग घंटी बजाओगे, भोग लगाकर वह थाली उठाओगे। बताओ, भोग में से कितनी रोटी भगवान खाते हैं? नहीं, रोटी कितनी खाते हैं? भाई भोग लगाते ही नहीं हो क्या? जो जवाब नहीं दे रहा मतलब नहीं लगाते हो जी। तो कितनी रोटी खाते हैं भगवान? एक भी नहीं। अच्छा, आपने दो रसगुल्ले रखे, उसमें से कितने रसगुल्ले भगवान उठाते हैं? चावल कितने खाते हैं? सब्जी कितने खाते हैं? अच्छा, उस चीज को खाता कौन है? तो हमने सिर्फ भगवान के आगे रखा और भगवान से कहा यह आपका है। फिर प्रसाद के रूप में लेकर या तो भोजन में मिलाते हैं या सबको बांट देते हैं कि भगवान को भोग लग गया। उसी प्रकार से आपके पास जो भी वस्तु आए, उदाहरण के तौर पर आपने कोई गाड़ी ली, तो आप हाथ जोड़कर विनती करो कि भगवान, आज हम ये वाहन लेके आए हैं, आज से ये आपका, यह हमारा नहीं है। तो इतना बोलने से कोई भगवान आपके पास अपना दूत नहीं भेज देगा कि चाबी दे दो या मेरे नाम कर दो। आपने जब भगवान को वो चीज निवेदित करी, तो निवेदित करने के बाद वो चीज आपको वापस मिलेगी, पर वैसे ही नहीं मिलेगी। जिस प्रकार एक हलवा हम आगे रखते हैं भोग लगाकर, तो वो कणा प्रसाद बनकर मिलता है। हम भोजन की थाली रखते हैं तो वो भोग बनकर हमको मिलता है। तो कोई भी वस्तु जब हम भगवान को भोग लगाएंगे, तो वह वस्तु भगवान के आगे रखेंगे, तो वह भगवान को भोग लगकर हमें प्रसाद के रूप में मिलेगी। तो इस प्रकार से हर चीज को हमको पहले भगवान को भोग लगाना है। बोलो जय श्री कृष्ण। बोलो राधे श्याम। भाई रोज हम, आज दूसरा दिन हो गया, यहां पर बैठते से ही मैं कर्माबाई का चरित्र खोल के बैठ रहा हूं। पर कथा आगे बढ़ जा रही है, तो इसका मतलब यही है कि कर्माबाई चाहती है कि मैं ऐसे ही नहीं आऊंगी, पहले मेरे आराध्य आए।
कर्मा भाई के आराध्य कौन थे? अच्छा, यहाँ सनातनी हिंदू कितने कितने बैठे हैं? कोई है? बनकर जरूर बैठे पर है कोई भी नहीं। सालों हो गए, शायद जितने यहाँ बैठे हैं बचपन से हम गाते हैं, थाली भरकर लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बात रे। कर्मा बाई जगन्नाथ प्रभु की भक्ता है, और कर्मा बाई की खींचड़ी आज तक जगन्नाथपुरी में सुबह भगवान को भी भोग वही लगती है, और पूरे के पूरे जगन्नाथपुरी में खिचड़ी बटती है। वहां का प्रसाद ही खिचड़ी के रूप में खिचड़ी ही माना गया है, भात खिचड़ी। तो कर्माबाई जी चाहती हैं कि पहले शायद मेरे भगवान आए उसके बाद में आऊं, क्योंकि आज दूसरा दिन हो गया, चरित्र नहीं खुल रहा है। तो ऐसा करते हम, पहले जगन्नाथ प्रभु को बुलाते हैं। बोलिए जगन्नाथ प्रभु की। अब कथा तो बहुत विस्तार में है, समय कम बचा है। हम आज थोड़ा सा भाव समझते हैं महाप्रभु का। कल हम कथा प्रारंभ करेंगे, क्योंकि कथा को आधे में छोड़ना भी सही नहीं है। बोले जय श्री कृष्ण, बोले राधे श्याम। एक संत कथा कर रहे थे, कथा में प्रसंग आया था कि मैया यशोदा ने भगवान कृष्ण को उखल से बांध कर रखा है। यह बोलकर व्यास जी ने भजन गाया, और कथा का समय पूरा हो गया। उन्होंने कहा आज की कथा बाकी हम कल करेंगे। अब दूसरे दिन का जो समय हुआ, पहुंचे कथा मंडप में, तो देखा कि ठाकुर जी के जेवर, ठाकुर जी के पात्र जो आगे रखे हुए थे बर्तन सोने के, वह सब गायब है। जो जो कीमती सामान था सब चोरी हो गया। बोले जय श्री कृष्ण, बोले राधे श्याम। भगवान आए, संत आए दूसरे दिन की कथा प्रारंभ करने के लिए। भगवान से लड़ने लगे कि अरे हम कहते हैं आप पूरे जगत की रक्षा करते हो, आप खुद के जेवरों की तो रक्षा कर नहीं पा रहे हो, खुद के भोजन के पात्रों की तो रक्षा कर नहीं पा रहे हो, और जगन्नाथ कैसे बनकर बैठे हो। तो कहा भाई मैं तो, कथा 5 दिन से चल रही है, यह चोर जो हैं 4 दिन से नजर जमाए बैठे हैं मेरे जेवरों पर, मेरे सोने के बर्तनों पर। मैं 4 दिन से उन चोरों की मति फेर दे रहा हूं, उनसे अपने जेवर और अपने बर्तन बचा ले रहा हूं,
पर रात को तुम कथा समाप्त करके गए, मेरे हाथ पांव उखल से बांध कर चले गए। अब मेरे हाथ पांव ही बंधे हुए हैं तो मैं चोर को रोकूंगा तो कैसे रोकूंगा, मेरे हाथ पांव ही बंधे हुए हैं। तो संत ने तब से प्रण किया कि कोई भी कथा आधे में नहीं छोड़ूंगा। तो यहां भी हम जगन्नाथ प्रभु की कथा शुरू करेंगे, आधे में रह जाएगी तो सही नहीं है। सिर्फ हम आज समझते हैं कि भगवान जगन्नाथ जी का स्वरूप, एक तो हमने कुछ दिन पहले हमने सुना कि जब निराकार से सबसे पहला स्वरूप बना था, साकार स्वरूप, वो जगन्नाथ जी का था। अब वो जगन्नाथ जी का भाव आया कहां से? तो द्वापर की घटना है। द्वापर में जब श्री कृष्ण अवतार था, द्वारिका में भगवान अपनी 16,108 रानियों के साथ बहुत आनंदपूर्ण जीवन व्यापन कर रहे थे। द्वारिका में उस लीला में जितनी भी रानियां थी, वह सब रानियां, बोले जय श्री कृष्ण, सत्यभामा, रुक्मणी और जितनी भी पटरानियां थी, सबके मन में इच्छा हुई कि हमें कुछ कार्य ज्यादा तो होता नहीं है, सब दास दासियां सब कार्य कर लेती हैं, बस हमें एक सेवा है कि हम भगवान का भोग लगाते हैं, उसके बाद हमारे पास बहुत समय होता है, ऐसा करते हैं कि हम आपस में ही, अब देखो 16,108 रानियां हैं, तो उन्हें बाहर के लोगों की तो जरूरत ही नहीं कि सत्संग में और कोई आए। तो उन्होंने रोहिणी मैया, अब रोहिणी मैया कौन है? भाई एक जना तो बताओ जी। बलराम जी की मैया रोहिणी मैया का ब्रज में, गोकुल में कोई वर्णन नहीं उनकी लीला में, पर जब द्वारिका में पहुंचे तो उनका कथा में, भागवत में वर्णन है कि वह सबको कृष्ण लीला बताती थी, क्योंकि उन्होंने तो बचपन से लेके कृष्ण लीला पूरी अपनी आंखों से द्वारिका तक देखी थी। तो सारी की सारी रानियां पटरानियां रोहिणी मैया के पास गई, कहा कि हमें कृष्ण लीला बताओ। और वो लीला आप शुरू से लेकर, जन्म से लेके आज तक, द्वारिका तक जितनी भी लीलाएं हैं सब हमें सुनाओ, हम सब रानियां पटरानियां सब सुनेंगे। रोहिणी मैया ने कहा ठीक है, पर सत्यभामा जी ने कहा कि एक शर्त है। बोले क्या? बोले जब आप लीला सुनाओगे, हम जितने भी घर पर सदस्य हैं सब रहेंगे, बस 3 जने नहीं रहेंगे। बोले कौन? बोले एक स्वयं कृष्ण जी, एक बलराम जी और तीसरी सुभद्रा जी। सुभद्रा जी कौन है? कृष्ण भगवान की बहन। चलो भाई, एक एक दो दो जने हैं,
जो थोड़ी बहुत लाज रख रहे हैं सत्संग की, बोले जय श्री कृष्ण। सत्यभामा जी ने कहा कि ये 3 जने सत्संग में नहीं होने चाहिए। तो रोहिणी जी ने कहा कि यह 3 नहीं होंगे तो कैसे चलेगा, क्यों नहीं चाहते हो? बोले अगर जब भगवान कृष्ण आएंगे तो वह हमारे स्वामी हैं, पति हैं, तो हमें बार बार मर्यादा करनी पड़ेगी, सर ढकना पड़ेगा। उनके सामने हम कोई कीर्तन होगा तो नृत्य नहीं कर पाएंगे, शर्म करेंगे। और कोई बाल लीला ऐसी होगी तो शायद शर्म के मारे भगवान कृष्ण भी उस टाइम लज्जित हो जाएं। कहा ठीक है बलराम जी क्यों नहीं होने चाहिए? बोले बलराम जी बड़े भैया हैं, हमारे जेठ जी हैं, तो उनके सामने भी वही मर्यादाएं पालन करनी पड़ेगी। बोले सुभद्रा जी का स्वभाव बहुत चंचल है, वह बार बार सवाल पूछेंगी, एक ही लीला का वह सवाल पूछने में वह लीला का आनंद चला जाए। रोहिणी मैया ने कहा मैं तो नहीं रोक सकती, आप अपनी युक्ति लगाओ। तो सत्यभामा जी ने कहा कि मैं युक्ति लगाती हूं, इन तीनों को कैसे रोकना है। अब सारी की सारी पटरानियां मिलकर युक्ति लगाने लगी। अब क्या युक्ति लगाने लगी कल हम कथा में 6 बजे से सुनेंगे। सभी समय से आकर कथा में प्रवेश करें। कल से हम श्री जगन्नाथ जी की संपूर्ण लीला श्रवण करने की कोशिश करेंगे। जितना ठाकुर जी चाहेंगे हम उन्हें उतना जान पाएंगे। इसलिए सबसे विनती है कि समय से आकर कथा में प्रवेश करें। और फिर से वापस से वही विनती करूं कि समय से तो आओ, ठीक है किसी कारण से आप समय से नहीं आ पाए पर आकर कथा में पहले बैठ जाओ। उसके बाद में आपको जो भी भगवान को माथा टेकना है, हाथ जोड़ने हैं, कुछ निवेदित करना है, वो बाद में करो। बीच सत्संग में कोई भी माथा टेकने नहीं आए। सत्संग या शुरू होने के 5 मिनट पहले आ जाओ या खत्म होने के बाद आप वह सब करो। बोलो जय श्री कृष्ण। तो आइए जिस भगवान के चरित्र की ओर हम प्रवेश कर रहे हैं, बस एक पंक्ति उनके चरणों में विनती कर कर। और देखो कहा भी गया है शास्त्रों में, कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवान कृष्ण ही पूरे जगत के गुरु हैं। और आज गुरु पूर्णिमा है तो भगवान को हम भगवान का नाम ही देंगे तो भगवान उसे सहर्ष कबूल करेगा। तो सभी प्रेम से भगवान का नाम ले और यूं कहें, हो जगन्नाथ, हो जगन्नाथ, हो चकानैन, हो जगन्नाथ जगन्नाथ चकानैन, चकानेर नीलाचल वाले हैं। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो जगन्नाथ, जगन्नाथ हो चकानैन, चकानेर हो जगन्नाथ जगन्नाथ चकानैन, चकानेर नीलाचल वाले हैं।
तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो 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 मेरी ये नैया है प्रभु तेरे हवाले। तेरी ये नैया है प्रभु तेरे हवाले। हो मेरी ये नैया है प्रभु तेरे हवाले। तेरी ये नैया है प्रभु तेरे हवाले। हो तू न संभाले तो हमें कौन सवारे। हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो जगन्नाथ जगन्नाथ चकाने चकाने लीला चल वाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। वो तुझे छोड़ जाऊं मैं किसके द्वारे। तुझे छोड़ जाऊं मैं किसके द्वारे। वो तुझे छोड़ जाऊं मैं किसके द्वारे। वो तुझे छोड़ जाऊं मैं किसके द्वारे। मेरे सारे काज प्रभु आप सवारे। ओ मेरे सब काज प्रभु आप सवारे। हो जगन्नाथ जगन्नाथ हो चकाने ओ चकाने हो जगन्नाथ जगन्नाथ चकाने चकाने नीलाचल वाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो तू न संभाले तो हमें कौन सवारे। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो शरण तेरी पड़ा हूँ दास बना ले। शरण तेरी परा हूँ दास बना ले। शरण तेरी पड़ा हूँ दास बना ले। ओ शरण तेरी परा हूँ दास बना ले। तेरी ही सेवा करूँ जो चाहे करा ले। चाहे करा ले। हो जगन्नाथ जगन्नाथ हो चकाने चकाने लीला चल वाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जगन्नाथ। जगन्नाथ भाई सभी जने बोलेंगे, यहाँ से कोई नहीं बोलेगा। सब जने एक बार बोलेंगे। हो जगन्नाथ चकाने लीला चल वाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। बोलिए जगन्नाथ स्वामी की।
तो हम इसी भाव से आज का सत्संग पूर्ण करते हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरु, इस जगत का स्वामी श्री जगत गुरु के रूप में भगवान कृष्ण ही है, जिनकी लीला हम भक्तमाल के द्वारा कल से श्रवण करेंगे। सभी समय से आकर कथा में प्रवेश करें। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय।